ईरान इस वक्त अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिसे जीतने के लिए उसे अपने सहयोगियों की मदद चाहिए। दुनिया में ईरान को सहयोग के नाम पर अब तक दूसरे मुल्कों ने सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन ईरान के लिए अब राहत की खबर यमन और लेबनान से आई है, जहां पर उसके प्रॉक्सी संगठन हूती और हिजबुल्लाह ने खुलकर ईरान के समर्थन और इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह ने बयान जारी करके इजराइल को धमकाया है। हिजबुल्लाह ने कहा, हम ईरान के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं और वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। वहीं हूती ने भी ईरान के समर्थन में इजराइल पर हमले का ऐलान कर दिया है। आज आपको ईरान के दोनों प्रॉक्सी संगठनों के युद्ध में उतरने का मतलब भी समझना चाहिए। आपको यह भी जानना चाहिए कि हूती और हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ ईरान की मदद कैसे कर सकते हैं। हूती और हिजबुल्लाह के मैदान में उतरने से इजराइल के खिलाफ मल्टी फ्रंट वॉर शुरू हो जाएगी, जिसमें हिजबुल्लाह ज्यादा घातक साबित हो सकता है। लेबनान में मजबूत पकड़ रखने वाले शिया मुसलमानों के संगठन हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 से अधिक रॉकेट मौजूद हैं, जो इजराइल के बड़े शहर तेल अवीव और हाइफा तक हमला कर सकते हैं। लेबनान की सीमा इजराइल के साथ लगी हुई है, इससे इजराइल पर जमीनी हमले का खतरा बढ़ सकता है। यानी जरूरत पड़ी तो हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर सीधा अटैक कर सकते हैं। अगर हिजबुल्लाह इस युद्ध में एक्टिव हुआ तो उत्तरी सीमा पर इजराइल को उलझा देगा। वहीं हूती विद्रोही भी पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बने हुए हैं। बड़े बड़े देश भी इनसे निपट नहीं पा रहे हैं। अमेरिका को भी हूती से समझौता करना पड़ा था, क्योंकि हूती यमन से क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमले में माहिर है, जिसका निशाना मिडिल ईस्ट के कई देश बन चुके हैं। हूती के पास कम लागत वाले आत्मघाती ड्रोन का बड़ा जखीरा मौजूद है, जो उसे ईरान से ही मिला है। हूती अगर युद्ध में एक्टिव हुए तो दक्षिणी मोर्चे से इजराइल पर बड़ा हमला संभव है, जिससे इजराइल के लिए रेड सी और नेगेव इलाके में खतरा बढ़ जाएगा। हूती इजराइल की व्यापारिक आपूर्ति लाइन भी बाधित कर सकता है। अगर हूती और हिजबुल्लाह एक साथ हमला करते हैं तो इजराइल की सेना 2 भागों में बंट जाएगी और ईरान के हमलों का जवाब पूरी ताकत से नहीं दे पाएगी। इनके हमलों से अरब और मुस्लिम जनता में इजराइल विरोधी भावनाएं और भड़क सकती हैं, जिससे इजराइल के साथ समझौते करने वाले अरब देशों पर दबाव भी बढ़ेगा। Z News.